तो मेरे प्यारे से दोस्तों, आज हम एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन का एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारी जो हीरोइन है जिसका नाम है नामसुन, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे ये पावर उसके खानदान से मिला है। तो इसके खानदान में जितनी भी फीमेल पैदा होती हैं, ये पावर सभी के पास होता है। मतलब इसकी नानी और माँ के पास भी ये पावर है। तो कहानी की शुरुआत होती है मंगोलिया देश के एक छोटे से गाँव से, जहाँ एक फाइटिंग प्रतियोगिता चल रहा होता है। तो एक तरफ होता है एक मोटा ताकतवर आदमी और दूसरी तरफ होती है एक प्यारी सी गुड़िया जिसका नाम है नामसुन। तो वो आदमी उस गुड़िया को देखकर हंसने लगता है और सोचता है कि ये मुझे क्या हराएगी। तभी नामसुन उसे एक हाथ से उठाती है और 2-3 बार पटकती है और आराम से उठाकर बाहर फेंक देती है और ये प्रतियोगिता जीत जाती है। वहीं दूसरी ओर सियोल में नामसुन के पापा जिसका नाम है बोंगो उसे देखते हैं, जो एक इन्वेस्टिगेटर को बता रहा होता है कि वह जब अपनी बेटी के साथ मंगोलिया देश घूमने गया था तो वहाँ उसकी बेटी गुम हो गई थी। तो वह इन्वेस्टिगेटर पूछता है कि अपनी बेटी के बारे में कुछ खास बताइए जिससे हमें उसे ढूंढने में आसानी हो। और हम दूसरी ओर नामसुन की माँ जिसका नाम है हवांग उसे देखते हैं, और जो इसकी कंपनी पुरानी ऐतिहासिक चीजों की खरीद बिक्री का काम करती है। तो हवांग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपने मैनेजर को कह रही होती है। तो उसका मैनेजर कहता है कि हम 12 से 15 साल की पूरी दुनिया की लड़कियों का स्ट्रेन कंपटीशन कराएंगे और विजेता को बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो शायद नामसुन भी हिस्सा लेने आ सकती है। तो यह आइडिया सुन हवांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर आगे देखते हैं कि हवांग के पास 2 लोग एक पुरानी ऐतिहासिक वेपन लेके आते हैं और बताते हैं कि यह हथियार बहुत पुराना है। तो हवांग कहती है कि पहले वह अपने एक्सपर्ट को उसे दिखाएगी, फिर इसकी कीमत देगी। तो वे हवांग का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उसकी पत्नी का सर्जरी होने वाला है, इसलिए पैसा आज ही चाहिए। तो हवांग उन पे तरस खाकर उन्हीं के सामने अपना लॉकर खोलती है और उन्हें पैसा देने लगती है। तो उनके लॉकर में पैसा देख एक आदमी हवांग के गले पर चाकू रखता है और दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, तुम कितनी बेवकूफ हो, इतना जल्दी हमारे बातों में आ गई। तो हवांग बेवकूफ शब्द सुनते ही गुस्से से लाल एक आदमी के पैर पर अपना सैंडल गड़ा देती है और दूसरे आदमी का दांत तोड़ देती है। फिर पूछती है, अब बताओ पहले कहाँ जाना पसंद करोगे, हॉस्पिटल या थाना। तो टूटा दांत वाला आदमी अपना दांत उठाता है और कहता है, डेंटिस्ट के पास। तो हवांग उन दोनों को उठाकर सीधा बाहर फेंक देती है। और वहीं दूसरी ओर बोंगो इन्वेस्टिगेटर को बताता है कि नामसुन अपनी माँ और नानी की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वह इन्वेस्टिगेटर बोंगो से नामसुन की माँ यानी हवांग के बारे में पूछता है कि उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई। तो बोंगो बताता है कि हवांग एक रेस्टोरेंट चलाती थी और वह एक बैंक टेलर का काम करता था और उसके पैसों का हिसाब रखता था। फिर हम दोनों में प्यार हो गया। फिर हवांग ने प्रपोज की और हम दोनों की शादी हो गई। फिर जब वह सुहाग रात को रूम में आई तो देखी कि बेड सही जगह पर नहीं रखा है। तो वह बेड उठाकर सीधा दूसरे जगह रख दी। तो यह देखकर मैं डर कर भाग रहा था। तो वह मुझे भी उठाकर बेड में फेंक दी और कहने लगी, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। और 1 साल बाद हमारे 2 बच्चे हो गए। बेटी का नाम नामसुन और बेटे का नाम नामिन है। फिर बच्चे बड़े हुए तो मैं नामसुन को लेकर मंगोलिया घूमने गया था और वहाँ तारों की फोटो खींच रहा था। तभी नामसुन कहीं गुम हो गई। तो मैंने उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की पर वह नहीं मिली और यही वजह है कि हम दोनों पति पत्नी के बीच तलाक हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है मंगोलिया की तरफ, जहाँ नामसुन अपने प्राइज को अपने मंगोलियन पेरेंट्स को देकर पूछती है कि यह पावर मुझे कैसे मिली। तो वे बताते हैं कि हमें नहीं पता यह पावर तुम्हें कहाँ से मिली। और आगे बताते हैं कि जब तुम हमें पहली बार मिली थी तब तुम एक घोड़े पर थी और पापा पापा कहकर बहुत चिल्ला रही थी और बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए हमने तुम्हें अपने पास रख लिया। और उस दिन जो ड्रेस पहनी थी उस ड्रेस को भी नामसुन को देते हैं। तो नामसुन उस ड्रेस को अच्छे से देखती है तो उस ड्रेस में कोरिया का टैग लगा होता है। फिर आगे वह टीवी पर ओप्पो गंगनम स्टाइल गाना देखने लगती है। तो उसके दिमाग में नामसुन नामसुन नाम बार बार गूंजने लगता है। तो वह परेशान होकर खुले मैदान में चली जाती है। तो वहाँ उसे याद आता है कि उसका नाम नामसुन है। फिर वह अपनी मम्मी के पास दौड़े दौड़े आती है और बताती है कि उसे लगता है कि उसका नाम नामसुन है और वह कोरिया से है, इसलिए वह कोरिया
कोरिया जाकर अपनी पहचान ढूंढना चाहती है। तो यह सुनकर उसकी मंगोलियन मम्मी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तो नामसुन कहती है कि वह अभी नहीं जाएगी, बड़े होने के बाद ही जाएगी। तब तक अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सारा भेड़ बकरी पालेगी और कोरियन भाषा सीखेगी। इसके बाद ही कोरिया जाएगी। फिर समय बीतता है और नामसुन बड़ी हो जाती है। इधर सेओल में हवांग स्टंट कंपटीशन करा रही होती है। तो वहाँ एक लड़की कंपटीशन जीत जाती है। तो हवांग सोचती है कि शायद यही लड़की उसकी बेटी है, पर बोंगो को यकीन था कि ये लड़की उसकी बेटी नहीं है, पर वह कुछ नहीं कहता। फिर हवांग उस लड़की के पास जाकर उसका नाम और पता पूछती है। तो वह बताती है कि उसका नाम रीवा है और वह योगिन गाँव की है। फिर हवांग रीवा को दूसरे रूम ले जाकर बहुत सारा खाना देती है। फिर हवांग पूछती है कि योगिन में वह कब से रह रही है। तो रीवा बताती है कि जब वह 5 साल की थी तब वह मंगोलिया से एक बोट के सहारे योगिन आई। तो हवांग पूछती है कि वह किसके साथ रहती है। तो वह बताती है कि वह 6 साल तक अनाथालय में थी। फिर हवांग उसका ब्लड ग्रुप पूछती है। तो रीवा बी बताती है। तो हवांग को पूरा यकीन हो जाता है क्योंकि उसका भी बी पॉजिटिव था। और इधर डिटेक्टिव अपने साथी को बताता है कि उसके फैमिली यानी हवांग के फैमिली के डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। और हवांग रीवा को अपनी बेटी समझकर अपने घर ले आती है और पूरी फैमिली को डिनर में बुलाती है। और हवांग सबको कहती है कि यह उसकी बेटी है। तो बोंगो कहता है कि उसके पैर पर चोट के निशान थे और उसकी आंखें भी बहुत प्यारी हैं, तो उसे नहीं लगता कि ये उसकी बेटी है। पर हवांग किसी की भी बात नहीं सुनती और कहती है कि यही सच है कि यही उसकी बेटी है। तो बाकी कोई कुछ नहीं कहता। फिर रात को हवांग रीवा के पास जाती है और उसका पैर देखती है। तो वहाँ चोट के निशान होते हैं। तो हवांग को पूरा यकीन हो जाता है कि यही नामसुन है। और इधर मंगोलिया में नामसुन का कोरिया आने का वक्त हो गया था, इसी कारण उसका घोड़ा भी बीमार होकर मर जाता है। तो नामसुन बहुत दुखी होती है। फिर वह उस घोड़े की घंटी को मंगोलिया से फेंकती है। तो वह सीधा कोरिया में आकर गिरता है और हमारे हीरो यानी इंस्पेक्टर हिसिक के सर पर लगता है। तो हिसिक सोचता है ये किसने मारा। फिर अगले सीन में देखते हैं कि हवांग अपने कंपनी में जाती है। तो वहाँ एक लेडी पैसे के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो हवांग पूछती है कि इतने पैसे क्या करोगी। तो वह नहीं बताती, पर अपनी कुछ प्रॉपर्टी के कागजात को गिरवी रखने को कहती है। तो हवांग अपने मैनेजर को उसे पैसे देने को कहती है। फिर हवांग उसके हाव भाव को ध्यान से देखती है। तो उसे शक होता है कि शायद यह नशे के शिकार है। फिर हम दूसरी तरफ इंस्पेक्टर हिसिक को देखते हैं, जिसे ड्रग्स से रिलेटेड सूचना मिलता है। तो वह ड्रग सप्लायर को पकड़ने के लिए जाता है। फिर हम अगले सीन में हवांग को देखते हैं, जो एक सुपर लेडी बनकर एक सुपर बाइक में ड्रग्स सप्लायर को पकड़ने जाती है। दरअसल हवांग अपनी ताकत से कोरिया में ड्रग्स को खत्म करना चाहती है, इसलिए वह यह काम भी प्राइवेट तौर पर करती है। फिर आगे हम देखते हैं कि उस लेडी के पास एक दूसरी गाड़ी में ड्रग्स सप्लायर आते हैं। फिर उससे पैसा लेकर उसे ड्रग्स देते हैं। तो हिसिक भी पीछे पीछे यह सब देखता है। फिर वह उन ड्रग्स वालों को पकड़ने जा रहा होता है, पर देखता है कि वह लेडी ड्रग्स का नशा करने के बाद कार ढंग से नहीं चला रही होती है। तो हिसिक उस लेडी को ही पहले देख लूं सोचकर उस लेडी के पास जाता है। इसी चक्कर में वो ड्रग्स वाले वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वह हवांग आती है और हिसिक के कार के ऊपर से अपनी बाइक को उड़ाते हुए आगे जाती है। तो हिसिक यह सब देख चौंक जाता है। फिर वह भी पीछे पीछे आता है तो देखता है कि हवांग उन सप्लायर को गाड़ी सहित पटक पटक कर मार रही होती है। तो हिसिक सोचता है ये कौन सुपर वुमन है। इसके बाद हिसिक थाने जाता है। तो उसके सीनियर उसके काम के लिए शाबाशी देते हैं। तो वह कहता है कि यह काम तो किसी और ने किया है। तभी एक और सूचना मिलती है कि मंगोलिया से आने वाली फ्लाइट में ड्रग्स हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर मंगोलिया से नामसुन कोरिया आने के लिए भी फ्लाइट में चढ़ती है। और इधर इंस्पेक्टर हिसिक अपने साथी के साथ एयरपोर्ट के लिए निकलता है। फिर एयरपोर्ट में सभी उस फ्लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सूचना मिलता है कि प्लेन में कुछ खराबी आ गई है। तो प्लेन हवा में लहरा रहा होता है। तो सभी यात्री घबरा रहे होते हैं। तो नामसुन प्लेन से बाहर कूदती है। फिर वह अपनी पावर से प्लेन को रोकने का प्रयास कर रही होती है। तो उसकी एनर्जी को उसकी माँ और नानी भी फील करते हैं। और इधर एयरपोर्ट में एक बस प्लेन से टकराने से बच जाता है। तो उस बस से एक सस्पिशियस आदमी निकलता है और वह नामसुन को देखकर मुस्कुराता है, जिसे लगता है कि वह इसकी पावर के बारे में कुछ जानता है। और नामसुन प्लेन रोककर बहुत खुश होती है। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।